अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। लखनऊ के एक प्राइवेट होटल में मुनक़दा इन्वेस्ट यूपी के सालाना टारगेट सेटिंग की जायजा मीटिंग के दौरान सनती वजीर नंद गोपाल गुप्ता, नंद इन्वेस्ट यूपी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर विजय किरण आनंद और इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आलोक कुमार और राजेश अग्रवाल, IIA सदर बहराइच, राकपुर के सदर शोकरला और राजेश अग्रवाल इस दौरान मौजूद रहे। सरमायाकारी बढ़ाने के लिए हर माह इजलास मुनक़िद हो रहा, सरमायाकारों से राय भी ली जा रही है। बहराइच से हूँ, मेरे पास बहराइच में 4 मिल है और मैं नेपाल से काफी हद तक डील करता हूँ और बहुत ही अच्छा ये समिट रहा है यहाँ पर। और नेपाल चूंकि एक हमारा अपना ही नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, मतलब नियरेस्ट कंट्री है और उसके अंदर हम लोग रोज ही व्यापार करते हैं। उनको हमारी जरूरत वो आपूर्ति करते हैं और जो उनकी जरूरत है वो हम आपूर्ति करते हैं। इसके बीच में जहां पर भी किसी भी प्रकार की दिक्कतें उनको महसूस हो रही है नेपाल को, वो हम देख करके ठीक करना चाहते हैं। भारत सरकार और साथ में उत्तर प्रदेश सरकार मिल करके इसको और अच्छा और बेहतर बनाने की चेष्टा कर रही है और ये उसी की ही पार्ट पोर्शन में एक अच्छा समिट है। और जितनी भी तरह की आज हम चूंकि हिंदुस्तान से हैं तो हमारी जो दिक्कतें हैं वो हमने आपके साथ साझा की हैं और साथ में वहां से हमें किस प्रकार की दिक्कतें महसूस हो रही हैं वो हमने अपनी उनको आपको शेयर किया है। इसी के साथ में वो जो अपना हालचाल लेकर के जितना भी बेहतर हो सकता है जिससे एक व्यापार भी अच्छा रहे और हमारी नेपाल से जो कहीं पर भी अगर किसी प्रकार की दिक्कत उनको महसूस होती है वो भी हम लोग दुरुस्त कर सकते हैं। आपको यहाँ पे शिरकत की आपने और कोई अपील करना चाहेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट, जो भी आपको कोई दिक्कतें हों? इसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो चाहते हैं कि हम लोग रुपए में व्यापार करें, आज नेपाल से हम लोग जो व्यापार कर रहे हैं वो रुपए में होता है। कुछ उसमें गवर्नमेंट की स्कीम है, जैसे EPC की एक स्कीम होती है जो एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम होती है, उसमें नेपाल अगर हम कोई चीज इंडिया से एक्सपोर्ट करते हैं वो नहीं अकाउंटेबल होता है, वो उसको ऐड करें जिससे EPCG का बेनिफिट हमको मिल सके। छोटी छोटी चीजें जितनी भी हैं वो हम लोग इसको लेकर के उसमें आए हैं और साथ में बहुत ही अच्छा रहा बात करके। अभिषेक जी ने पूरा अच्छे से इसको डील किया और काफी अच्छा। सर जितने भी खासकर इंडिया के जो नेपाल से जो प्रतिनिधि हैं जो कोऑर्डिनेट करते हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के? एक नई सोच, नई चीज जब तक आगे लेकर के चलेंगे और उसके आयाम भी अच्छे ही होंगे, निश्चित रूप से एक नेपाल और हिंदुस्तान दोनों के लिए व्यापार के लिए बहुत ही अच्छी सोच के साथ में ऐसा समिट किया है। सर आपका जो फूड प्रोडक्ट है उसमें क्या क्या चीजें हैं जो आप नियर कंट्री नेपाल को भी सप्लाई करते हैं? इंडिया में तो ही बेसिकली मैं बहराइच में IIA से हूँ, इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन से। वहां पर राइस और आपका फ्लावर मिल है, तो फ्लावर ज्यादातर अभी बैन है इसलिए आइटम वहां नहीं जाता। राइस बहुत अबंडेंट क्वांटिटी में नेपाल जाता है। काला नमक तो एक अलग ब्रीड होगी, एक अलग वैरायटी होगी और बहुत सारी चावल है जिसमें बासमती भी है, नॉन बासमती भी है, स्टीम चावल, बहुत तरह की वैरायटी जाती है और नेपाल एक बहुत बड़ा मार्केट है। उसके अंतर्गत जो भी हम लोगों को दिक्कतें थी उसमें साझा की गई। और सर अपने कंपनी का नाम, अपना इंट्रोडक्शन। मैं राजेश अग्रवाल, IIA चेयरमैन बहराइच, ललित ओम फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, चैम्बर ऑफ इंडियन गारमेंट्स गोरखपुर। और आज हम सब नीति आयोग और यूपी की इस कार्यशाला में भाग ले रहे हैं। इसमें नेपाल बॉर्डर के जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट और नेपाल से उनके संबंध, वो इकोनॉमिकल, इंफ्रास्ट्रक्चरल, रोड कनेक्टिविटी से संबंधित, एजुकेशनल, इस पर कैसे ग्रोथ हो, कैसे एक दूसरे से जुड़ करके और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक दूसरे के सहभागी बने, इस पर चर्चा हो रही है। और ये चर्चा जो है बहुत ही फ्रूटफुल चल रही है। मैंने नेपाल बॉर्डर से डिस्ट्रिक्ट सिद्धार्थनगर, जो कि एक नीति आयोग के उसमें सबसे पिछड़ा डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है, उसके डेवलपमेंट के लिए
हमने हमारी संस्था सदगुरु एजुकेशनल सोसाइटी कपिल वस्तु विश्वविद्यालय से एक एमओ किया है। इसमें हम वहाँ के MBA, वहाँ के कॉमर्स के और IT के छात्रों को रेडीमेड गारमेंट के क्षेत्र में ट्रेनिंग दे करके इंटरप्रेन्योर बनाने का काम प्रारंभ करने जा रहे हैं। सर, रेडीमेड गारमेंट का जो आपका उद्योग है उसमें आप नए लोगों को मौका पर इंटरप्रेन्योर भी बनाते हैं, तो खासकर यूपी वासियों देशवासियों को क्या मैसेज जाएंगे, बेरोजगार युवक हैं उनको क्या कहना चाहेंगे सर? हमारा पहला प्रयास है कि हम रेडीमेड गारमेंट का क्षेत्र आप सब जानते हैं कि बहुत ही व्यापक क्षेत्र है। इसमें रोजगार सृजन की बहुत संभावनाएं हैं। इसमें पढ़ा लिखा व्यक्ति और अनपढ़ दोनों सेक्टर के लोग इसमें रोजगार पाते हैं। इसमें 3 महीने 6 महीने की ट्रेनिंग देकर के हम सब बहुत बड़े पैमाने पर रोजगार देने का कार्य कर रहे हैं। अभी इसीलिए हमने कपिल वस्तु विश्वविद्यालय से एमओ किया है कि वहाँ के जो MBA के छात्र हैं, जो वहाँ के कॉमर्स के छात्र हैं, जो IT के छात्र हैं, उन लोगों को ट्रेनिंग दे करके और हम इंटरप्रेन्योर बनाएंगे, उनको उद्यमी बनाएंगे। उसके लिए हमारी बातचीत हुई है। अभी नीति आयोग के अधिकारियों से हमारी बात चल रही थी कि वहां पर एक 100 एकड़ का एक कॉरिडोर डेवलप किया जाए, जिससे कि हम वहां छात्रों को ट्रेनिंग दे करके हम सीधे उनको वहां प्लाट दे करके और वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके और हम प्रोडक्शन शुरू करावे, मार्केटिंग शुरू करावे, इससे कि वह यूनिवर्सिटी आने वाले समय में एक उत्तर प्रदेश में एक इंडस्ट्रियल यूनिवर्सिटी के रूप में डेवलप हो और एक मैसेज जाए पूरे देश में, वहां से मैसेज जाए कि स्टूडेंट्स अगर स्टूडेंट्स इंटरप्रेन्योर के दिशा में काम करते हैं, उनको बढ़ाया जाता है, तो देश का जो हमारा लक्ष्य है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बूस्टर का, वो बहुत आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। उसकी शुरुआत हम वहां पे करने जा रहे हैं। नीति आयोग की और जो यूनिवर्सिटी की जो कार्यशाला हुई है, मेरा मेन जो फोकस है उसी पे रहा है। अभी हो सकता है कि तीसरे में मेरा व्याख्यान भी हो और बहुत फ्रूटफुल यह मीटिंग रही है। मैं रमाशंकर शुक्ला, प्रेसिडेंट चेयरमैन ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स उत्तर प्रदेश, नेशनल सेक्रेटरी सदगुरु एजुकेशनल सोसाइटी।